ताइवान पर G7 देशों की नसीहत से चीन तिलमिला उठा है। उसने ताइवान में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की है। आपको बता दें, चीनी रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि चीन के 28 विमान उसके वायु क्षेत्र में घुस गए और ये अब तक की चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ है। तो चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ताइवान की सरकार ने कहा है कि मंगलवार को चीनी वायुसेना के 28 विमानों ने उसके वायु क्षेत्र में घुसपैठ की है। इनमें लड़ाकू और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बम वर्षक विमान भी शामिल थे। ताइवान की सीमा में चीन की यह अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ है। G7 देशों ने लगाई थी चीन को फटकार। हालांकि चीन की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। यह खबर तब आई जब G7 ग्रुप के लीडर्स ने रविवार को चीन को फटकार लगाते हुए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था और ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कहा था। G7 नेताओं ने चीन से ताइवान जल डमरू मध्य मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने का आह्वान भी किया था और उसी दिन चीन के विमानों ने ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की। G7 देशों के बयान के बाद शक्ति प्रदर्शन। G7 समूह देशों के नेताओं ने रविवार को बयान जारी कर ताइवान जल डमरू मध्य मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझाने का आह्वान किया था, जिसके बाद चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मंगलवार को कहा कि G7 समूह जानबूझकर चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। घुसपैठ करने वालों में लड़ाकू और परमाणु हथियार ले जाने वाले विमान। ताइवान ने पिछले कुछ महीनों में चीन की वायुसेना द्वारा बार बार उसके क्षेत्र में घुसपैठ करने की शिकायत की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लेटेस्ट चीनी मिशन में 14J-16 और 6J-11 लड़ाकू विमानों के साथ साथ H-6 बम वर्षक शामिल हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने और पनडुब्बी रोधी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम से लैस हैं। मंत्रालय द्वारा पिछले साल ताइवान से एंटी-आईजेट में चीनी वायुसेना की गतिविधियों की नियमित रूप से रिपोर्टिंग शुरू करने के बाद से यह सबसे बड़ी दैनिक घुसपैठ थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो G7 देशों की सलाह चीन को रास नहीं आई। वो यहां पर यह दिखाना चाहता है कि उसे किसी की परवाह नहीं, चाहे उस पर कितने ही प्रतिबंध क्यों न ला दिए, वो करेगा अपने मन की ही। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।